गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी द विंड का सेकंड पार्ट और इसको अच्छे से समझेंगे, देखेंगे इसमें जो हवा है वो किस तरह से क्या क्या कर रही है और किस तरह से वो हमें जो पोएट हैं वो हमारे बता रहे हैं कि हवा वो कितने हमारे लिए लाभदायक है और किस तरह हम उस हवा से अपना लाभ ले रहे हैं। देखिए, आप लोगों को मालूम है, आपको जो पिछली वीडियो थी उसको भी उसके बारे में भी आपको बता दिया गया था। तो देखिए, जो नेक्स्ट वीडियो है इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, तो उसमें ये बताया था कि वास्तव में क्या है कि जो हवा है, हवा से व्यक्ति का जीवन जो है जी सकता है, नहीं तो हवा के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हवा को सभी मिलती रहे ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। चलिए देखिए, उसमें बात करते हैं उस पवन की। जो पवन जो है हमारे लिए कितनी लाभदायक है और क्या क्या उसके लिए वो कह रही है। सबसे पहले ध्यान देंगे, उसने कहा ही वुड नॉट डू he would not do what you tell him. तो so come, let's the build strong homes, let's join the doors firmly, the practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and wind be friends with us, the wind the blow out break fires, to make the strong the fires rot and flourish, his friendship is good, we praise him every day। देखिए, उन्होंने क्या बताया, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वॉन्ट का मीन्स होता है हमारा वॉट जो होता है, वॉन्ट का मीन्स होता है हमारा विल नॉट का संक्षिप्त रूप, इसे बोलते हैं हम लोग संक्षिप्त रूप। फॉर्मली का मतलब होता है जो क्रिमिनली है, ये क्रिमिनली लिखा है, और ये क्रिमिनली का मीन्स होता है स्टेडली, मतलब मजबूती से, या फर्मली कहते हैं इसे तरह से। टू द फर्म, टू फर्म, फिल्म का मीन्स होता है हमारा टू मेक द स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना इसे बोलते हैं। स्टीड फास्ट का मीन्स होता है हमारा स्टेबल, मजबूत। और बी फ्रेंड्स विद अस का मीन्स होता है, इसका मीनिंग है हमारा बिकम आवर फ्रेंड, यानी कि हमारी मित्र बन जाएगी। ब्लो आउट, इसका मीन्स होता है हमारा बुझा देती है, इसे बोलते हैं एक्सटिंग्विश। और रो का मीन्स होता है रिसाउंड द हेवनली, कोलाहल, गूंजना जिसे हम बोलते हैं। फ्लोरिश का मीन्स होता है हमारा इंक्रीज, फलना फूलना बढ़ना, ये सब हमारा होता है। तो देखिए उसमें किस तरह से कैसे बताया कि हवा, तो उसने कहा ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम। देखिए, वो वॉन्ट का मीन्स अभी हमने आपको बताया था संक्षिप्त रूप है, तो उसने कहा व्हाट यू टेल हिम, उससे कहने का मतलब है कि वो पवन देवता जो हैं, यानी कि ये जो वर्ड हमारा ये जो किया जा रहा है उसके लिए किया जा रहा है कि पवन देवता जो हैं उस चीज़ को नहीं कहेंगे, पवन देवता उस चीज़ को नहीं कहेंगे जैसा तुम चाहोगे। मतलब कहना यह चाहता है कि जो चीज़ तुम चाहते हो तो पवन देवता ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पवन देवता में अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, कभी किसी मनुष्य की मर्ज़ी से नहीं चलते। तो इसलिए उन्होंने इस बात को बताया और कहा कि वास्तव में जो पवन देवता हैं, जैसा तुम चाहोगे पवन देवता वैसा नहीं करेंगे। और उसने कहा कि सो इसलिए कम, इसलिए आओ, उसने ये भी कहा इसलिए कहा कि आओ, सो कम आओ, लेट्स मतलब आओ, बिल्ड का मीन्स होता है बनाएं, स्ट्रॉन्ग होम, आओ हम एक मजबूत घर बनाएं, आओ क्या करें हम एक मजबूत घर बनाएं। और लेट्स जॉइन, और जिसमें हम जुड़ जाएं, लेट्स का मतलब आओ, और जॉइन का मतलब जुड़ना, जो जुड़ते हैं, जुड़ने की वो बात कह रहा है कि आओ हम जुड़ें, उसको कैसे, द डोर्स फर्मली का मीन्स हमारा वो बात कर रहा है मजबूती से, आओ हम उस दरवाजे को, या उस दरवाजा, डोर्स का मीन्स दरवाज़ा होता है कि आओ हम उस दरवाजे को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकतवर बनाएं। उसने कहा प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, तो प्रैक्टिस का मतलब होता है मतलब अभ्यास या व्यायाम कर लीजिए। प्रैक्टिस का मतलब होता है हमारा व्यायाम,
टू फॉर्म द बॉडी, आओ हम, फॉर्म का मतलब कैसा होता है, दृढ़ बनाए। आओ हम बॉडी, बॉडी मीन्स होता है हमारा शरीर, आओ हम व्यायाम से शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकतवर बनाए। तो उसने कहा मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और मेक का मतलब होता है बनाना, आओ बनाए हार्ट, हृदय को भी। कैसे, हार्ट, हार्ट का मीन्स होता है हमारा हृदय, हृदय को भी कैसा बनाए, स्टीड फास्ट। ठीक है, आपको मैंने स्टीड फास्ट का मीन्स में अभी बताया था, मजबूत बनाए। तो आओ हम हृदय को भी मजबूत बनाए, और प्रैक्टिस करके बॉडी को भी मजबूत, यानी कि व्यायाम करके शरीर को मजबूत बनाए, और आओ हम व्यायाम करके और हार्ट को भी मजबूत बनाएं। तो वो कितने बढ़िया तरह से वो बात कह रहे हैं और बता रहे हैं कि वास्तव में प्रैक्टिस करके व्यक्ति अपने शरीर को, अपने हृदय को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो उसने कहा डू दिस, डू दिस का मतलब होता है यह करो, डू दिस का मीन्स होता है हमारा यह करो, एंड मिस ओवर द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और जो पवन जो है हमारा, जो पवन जो है हमारी वो मित्र बन जाएगी। तो बात कर रहे हैं जो पवन पुत्र हनुमान जी सब बोलते हैं इस तरह से, तो वो उसके पवन की वो बात कर रहे हैं। तो उसने कहा एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और पवन पुत्र हमारे जो मित्र बन जाएंगे। तो यह करो, डू दिस, डू दिस का मतलब होता है यह करो, अगर तुम यह करोगे तो तुम्हारे जो मित्र बन जाएंगे। तो एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और वो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। उसने आगे कहा द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, उसने कहा द विंड, विंड का मीन्स होता है जो हवा, जो ब्लू का मतलब जो चलती है या बहती है, आउट द वीक द फायर, और कमजोर जो फायर को क्या करती है, ब्लो आउट कर देती है। ब्लो आउट का मीन्स होता है बुझा देना, ब्लो आउट का मीन्स क्या होता है, उसे बोलते हैं बस बुझा देना। जो हवा होती है और तो वो क्या करती है, कमज़ोर आग को, वीक फायर्स यानी कि मीन्स होता है कमज़ोर आग को क्या करती है, वो बुझा देती है। आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है और कहीं आग जल रही हो और कम जल रही हो थोड़ी आग, तो उसमें क्या होता है उस कंडीशन में, तो वो आग हमेशा बुझा देती है। तो उसने कहा तो आग जो जल रही होती है तो हमेशा उसको वो बुझा देती है। तो हवा में इतनी ताकत होती है देखिए, तो जो हवा जल रही, हवा जो फायर जो आग है जो जल रही होती है, तो वो क्या करती है, उस आग को बुझा देती है। और उसने ये फिर अगली लाइन में ये बहुत बढ़िया कहा, क्या देखिए, तो ही मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और क्या करती है, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है, जो ताकत भरी जो फायर होती है, जो आग होती है, तो उसको और भी ज़्यादा क्या करती है, फ्लोरिश कर देती है। एंड फायर्स रोर्स एंड फ्लोरिश मतलब उसको मजबूत आग को फैलाने और मजबूती से पनपने में सहायता भी करती है। आपने देखा होगा जब आग जब जलना शुरू हो जाती है और उसके बाद जब उसमें हवा जब वो चलती है तेज़ी के साथ, तो और भी तेज़ हवा वो चलती है, मतलब और भी तेज़ी के साथ वो जलती है। तो देखिए हवा दोनों काम करती है। हवा जो है जब आग कम जल रही हो तो उसे बुझा देती है, और जब तो आग जल रही हो तो हवा क्या करती है, उसको और भी ज़्यादा तेज़ कर देती है। तो देखिए आग का मतलब जो हवा है वो दोनों काम करती है, वो बुझाने का भी काम करती है और वो बढ़ाने का भी काम करती है। तो दोनों बात यहाँ पर पोएट ने हमें बताई है, और कितने बढ़िया तरह से बताया है कि जो कमज़ोर होते हैं वो आग, जो कमज़ोर आग है उसको बुझा देती है, जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, आग होती है, उसको बढ़ा देती है। तो ही उसने कहा हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी जो मित्रता है वो कैसी है, उसकी मित्रता बहुत अच्छी है। उसने कहा हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। तो वी मिस हमें द प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करनी चाहिए, हिम माने उसकी एवरीडे, तो इसलिए हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। वास्तव में हम हवा की वो प्रतिदिन क्या करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, और हम ऐसी भी आशाएं करते हैं कि वो आग है और जो मतलब जो हवा है हमारी, और वो आग को कम कर देती है और बढ़ा देती है। तो देखो कितना काम करती है। और इसी प्रकार इसने ये भी बताया जिस प्रकार हम लोग हवा के कारण ही जिंदा हैं, जो कि हम सांस ले रहे हैं, तो इसने भी हमें बताया। पर लेकिन जो हवा चाहती है या जो हम चाहते हैं, उसने ये भी कहा कि जो हम चाहते हैं वो आग वो कभी नहीं, मतलब वो जो हवा है वो कभी नहीं करेगी। देखिए वास्तव से ये भी कहा था पहली लाइन में, देखिएगा तो इसने फिर कहा, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो तुम कहोगे तो वो हवा
उस चीज़ को नहीं करेगी। उसने ये भी बोला है कि कहा कि जो तुम चाहोगे हवा वो चीज़ नहीं करेगी। तो हवा अपनी मर्जी की मालिक है, जो चाहेगी वो करेगी। चाहे तो उस आग को बुझा दे, जो चाहे तो उस आग को फैला दे या बढ़ा दे, उसका वो काम करे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।